हेलो फ्रेंड्स, देखिए बोर्ड मास का एक नया क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन के ऊपर। और इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करने के बाद बेसिकली आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए जिसमें से आपको राइट को टिक करना है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने एक रफ कॉलम लिया है। ये रफ कॉलम बेसिकली टेबल ट्रिक का है। हम यहाँ पर जितनी भी कैलकुलेशंस करेंगे उतनी मल्टीपल कैलकुलेशंस के लिए हम टेबल ट्रिक को यूज़ करेंगे, जिसमें मैं आपको बड़ी से बड़ी डिजिट की कैलकुलेशन और छोटे से छोटे नंबर की भी कैलकुलेशन टेबल ट्रिक से ही बताऊंगी, एक ही टेबल ट्रिक से वैदिक मैथ्स को यूज करते हुए। साथ में हम पढ़ेंगे कि बोर्ड मास का रूल बेसिकली इतने बड़े क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेगा। सबसे पहले बोर्ड मास का रूल कहता है कि आपको यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व करना है एंड देन आफ्टर आप ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ के बाद आप आता है डिवीजन, डिवीजन के बाद आता है मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। देखिए बोर्ड मास के रूल को सिंप्लीफिकेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ये मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू दी है और मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए सबसे पहले आप 5 को 75 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन आप 3 को उसमें ऐड करते हैं। तो इसके लिए टेबल ट्रिक को यूज़ करते हैं और 75 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद यू विल गेट सिंपली यहाँ पर 25 और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट बेसिकली 35। 5 को अलग कर दीजिए और 35 प्लस 2 को ऐड करने पर 375 आपके पास आंसर आ जाएगा और उसमें 3 को ऐड करेंगे तो सिंपल आपके पास आंसर आ जाएगा 378 अपॉन में 5। उसके बाद डिवाइड को एज इट इज़ रख लीजिए और यहाँ पर आप खोलेंगे एक ब्रैकेट। ब्रैकेट में सबसे पहले इसको आप सॉल्व नहीं करेंगे, सबसे पहले पार्ट ये वाला सॉल्व होगा यानी कि ऑफ का। तो 3 5 हो जाएगा 15। सो 15 डिवाइडेड बाय 15। यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, नहीं तो मैं 15 करके इसको यहाँ पर 1 भी कर सकती थी, डिवाइड भी एक साथ कर सकती थी। बट क्योंकि मैंने अभी आपको बताया पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे तो हो सकता है यहाँ पर नेक्स्ट में भी कहीं ऑफ दिया हो, तो सबसे पहले एक ही टर्म को लेकर चलते हैं। सो स्टेप बाय स्टेप लर्निंग हो जाएगी। 7 इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 14। उसके बाद माइनस एंड देन आफ्टर यहाँ पे आप देख सकते हैं 78, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 is 9 प्लस 10, 10 अपॉन 3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 अपॉन में 10 लाइक दिस और ब्रैकेट को हम कर देंगे बंद। अब आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं एंड देन आफ्टर आप यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको हम सिंपल लिख लेते हैं 378 अपॉन में 5 एंड डिवाइड का साइन डालेंगे और ब्रैकेट को ऑन करेंगे 1 एंड देन इसको भी हम यहाँ पर टेबल ट्रिक से यूज़ कर लेते हैं। देखिए वैसे 14 की टेबल पता होती है बट इसको मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि छोटे से छोटे टेबल क्यों ना हो आप टेबल ट्रिक से यूज़ कर सकते हैं। यानी कि सिंपल 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ 28 और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ 7। तो यहाँ पर 8 को आप एज इट इज़ लिख के इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 98। अब आप इसको यहाँ लिख लीजिए, वैसे तो 98 प्लस 1 99 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं बट फिलहाल के लिए अब इसको हम ऐसे ही सॉल्व करके चलेंगे। यहाँ पर आप कटिंग कर सकते हैं, 2 से कट कर सकते हैं, 2 5 से हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो 39 को भी 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 39 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा सिंपल यहाँ 27 और 3 3 से हो जाएगा 9। तो 7 को अलग करके इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका सिंपल 117 अपॉन 5। तो देखिए आपका सिंपल कितना छोटा ब्रैकेट हो चुका है। अब यहाँ पे 378 अपॉन 5 एंड डिवाइडेड बाय सिंपल आप ले लीजिए यहाँ पे 99 माइनस 117 अपॉन में 5। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो सिंपल आपको यहाँ पर 378 अपॉन में 5 एंड डिवाइडेड बाय, अब आप एलसीएम लेंगे तो बेसिकली आपको 99 को भी 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 5 से हो जाएगा यहाँ पे 45 एंड देन अगेन यहाँ हो जाएगा ये 45। 5 को अलग करके इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 495। देखिए कितना इजी हो चुका है इसको सॉल्व करना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसको हम कर लेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट। तो 378 अपॉन में 5 और डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करने के बाद जो ये आंसर आएगा इसको कर देंगे रेसिप्रोकल, यानी कि 5 अपॉन इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आएगा 378। सो 5 से 5 कट, इससे कट हो जाएगा तो ये आंसर आ गया 1। ऑप्शन में देख सकते हैं ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।